अभी अभी मैं एक शादी से आ रहा हूँ जहां बहुत बड़ा बवाल हो गया। हलवाई के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया क्योंकि टमाटर उबालने वाले को पता ही नहीं था कि उसको उबाल के कब तक देना है, और अदरक वाले को पता ही नहीं था कि कौन कौन सी सब्जियां बन रही हैं। सब्जी बनाने वाले को आइडिया ही नहीं था कि सब्जी को प्याज का बनाना है या बिना प्याज का बनाना है, और इतने सारे मामले में हम सब फूके रह गए। क्या आप बता सकते हो कि ये जो सब हुआ, ये किस एक चीज की कमी की वजह से हुआ? जी हाँ, ये कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ। तो बालकों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन, जो कि दुनिया में हर एक जगह चाहिए जहां पर भी लोग मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल आदमी नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब कई सारे लोग हों जो अपना अपना काम कर रहे हो। तो चलो आज इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन, पहली चीज इसको समझना कि ये कोई कार्य नहीं है, ये जरूरत है। बिना इसके नहीं चल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चल सकता। अगर तीन लोग कार्य कर रहे हैं तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। हिंदी में कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं तालमेल बिठा के चलना। यकीन मानिए कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे खुद भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप छोड़ो, जिस फोन के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो या जिस लैपटॉप में देख रहे हो, उसमें एक टॉपिक जरूर है या एक टर्म जरूर आपने देखी होगी जो कि यहां पर अभी गायब हो गई है। वापस लगाते हैं उसको उसको कहते हैं सिंक करना, और ऐसे गोला टाइप बना होगा आपके फोन में, ये जरूर होगा। सिंक्रनाइजेशन करना। सिंक्रनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी इंडिविजुअल आईडी जो है, जीमेल आईडी जो है, उसके साथ आपकी सारी एक्टिविटी का तालमेल बिठाना, ताकि कल को अगर आपका फोन चोरी हो जाए, टूट जाए, तो जब आप नया फोन लोगे तो वो पुराना पूरा डेटा आपके नए फोन में आ जाए। तो आपका फोन भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कोई कार्य नहीं है, इट इज एन एसेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एसेंस क्यों बोलते हैं, पहले इसको ये समझना। एसेंस का मतलब होता है नेसेसरी। बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पहली चीज, ये हर लेवल पे जरूरी होती है। सेकेंड चीज, जहां पर भी लोग हैं वहां पर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी कार्य उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको इकट्ठा करना, और साथ साथ में ब्रिंगिंग हार्मोनी टू देम। हार्मोनी का मतलब अपन ने कल देखा था, ऐसी चीज जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब तालमेल बिठा के बिना लड़ाई झगड़े के प्रेम भाव से कार्य करना, यानी सब चीजों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना। देखो, एक चीज याद रखो, ज्यादा समझदार लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भरने से कुछ नहीं होता। समझदार लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समझदार व्यक्ति को लगता है कि मुझसे बेहतर इस कार्य को कोई नहीं कर सकता, और एक ही कमरे में आपने चार समझदार व्यक्ति छोड़ दिए ना, तो चारों आपस में लड़ मरेंगे। तो वहां पर एक पांचवा व्यक्ति जरूरी होता है जो उन चारों के बीच में तालमेल बिठाएगा, जिसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज टू बी एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेते हैं कि एसेंस क्यों है, तो डेफिनेशन और जो 2 बातें अभी मैंने बताई वो लिखे आना उसमें। इट इज अ नेसेसरी फंक्शन, बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलता, ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेरियस डिपार्टमेंट हु आर वर्किंग सेपरेटली मस्ट बी इंटीग्रेटेड। सारे डिपार्टमेंट अलग चल रहे हैं, प्रोडक्शन अलग चल रहा है, सेल्स अलग चल रहा है, मार्केटिंग अलग चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट अलग चल रहा है, इन सबको अपने अपने कामों से लेना देना है। प्रोडक्शन वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि सेल वाला क्या कर रहा है, वो बस अपना काम पूरा करेगा। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग वाले को मतलब नहीं है मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, पर कंपनी को तो इन सबसे मतलब है ना। कंपनी तो तभी चलेगी जब ये चारों लोग एक ही तरीके का काम कर रहे होंगे, जब ये चारों लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। तो इन चारों में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, और यही काम आपका मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन टर्म है, इसका फीचर क्या है, इसका नेचर क्या है, ये होता कैसा है, ये दिखता कैसा है। सबसे पहले जनाब, जो ये कोऑर्डिनेशन है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको रोज तालमेल बिठाना पड़ेगा, हर समय हर वक्त तालमेल बिठाना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। अगर एक दिन तालमेल बिठा के काम कर लिया, अगले दिन बोले अरे छोड़े ना, तो क्या होगा?
सेल्स वाला आराम से पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन वाला माल बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। मार्केटिंग वाले को पता ही नहीं कि सामान क्या बन रहा है, तो ऐड किस चीज का चलाएगा, तो ये क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक दिन का कार्य नहीं है, वो लगातार बार-बार आपको करना पड़ेगा। ये क्या है, परवेसिव फंक्शन है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये परवेसिव वर्ड हर जगह इस्तेमाल में आएगा। किसी का भी फीचर हो, परवेसिव ज्यादातर यूज में आ ही जाता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये कहलाता है परवेसिव। तो कोऑर्डिनेशन तो सबको करना होता है। अभी शादी के खाने की अपन ने बात करी थी शुरू में, उसमें भी कोऑर्डिनेशन था। हलवाई को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ना, और टेंट वाले के साथ तो जरूरी करना पड़ेगा, वरना शादी में कबाड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए अब जब भी शादी किसी की करवाओ ना, तो ध्यान रखना हलवाई और टेंट वाले का कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना, गर्दन कट जाती है वरना दूल्हे की सीधी। समझ में आ गया क्या? जो कोऑर्डिनेशन दुनिया में हर जगह चाहिए होता है, विदाउट कोऑर्डिनेशन काम नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके स्कूल में पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में भी आप देख रहे होंगे कि इस क्लास का बच्चा, उस क्लास का बच्चा, उधर अगले क्लास के बच्चे, सेम सबको सिमिलर टाइम पे ही एग्जाम मिल रहा है, सबका सिमिलर टाइम पे ही पेपर लिया जा रहा है वापस। ठीक है, तो ये क्या है, एक तालमेल बिठा के चल रहे हैं। सोच के देखो, आपका दोस्त आप इस क्लास में बैठा है, आप उस क्लास में बैठे हो, आपका पेपर हो गया, आप छूट गए, आपका दोस्त अभी पेपर दे रहा है, वो बाथरूम गया, मिल गया, अरे तू कब से आया, मेरा तो पेपर आधे घंटे पहले छूट गया, अरे यार मेरे को ये बता दे यार, गड़बड़ हो जाएगी ना, मामला खराब हो जाएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन दुनिया में हर जगह रिक्वायर्ड है। थर्ड, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को। इस इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट में एक चीज जरूर आई, ग्रुप, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन कराना है तो एक चीज तो जरूर चाहिए आपको, लोग। इकलौता मैं खुद का तालमेल किससे बिठाऊंगा, तालमेल बिठाने के लिए दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन तभी काम करता है जब ग्रुप होगा, विदाउट ग्रुप देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, लिख देना। तो ग्रुप होगा तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, और कोऑर्डिनेशन उस ग्रुप के साथ क्या करेगा, उसके एफर्ट को इंटीग्रेट करेगा, उसके एफर्ट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलाएगा। जो अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे ना, उन सब में तालमेल बिठा के एक डिजायर्ड रिजल्ट निकाल करके लाएगा, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल के तौर पे, इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, पर उस चैप्टर के नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, तो इसमें 4 प्रोसेस लगे। प्रोसेस नंबर 1 है नोट मेकिंग, प्रोसेस नंबर 2 है डिजाइनिंग, प्रोसेस नंबर 3 है प्लेसिंग, और प्रोसेस नंबर 4 है डिलीवरिंग। डिलीवरिंग का मतलब कुछ नहीं, पीडीएफ कन्वर्जन, पीडीएफ फाइनलाइजिंग, तो चले गए। तो ये 4 प्रोसेस जब एक साथ होते हैं तब जाके आपको नोट्स मिलेंगे। नोट मेकिंग ये मैं करता हूं, मैंने नोट्स बना बना के हाथ से लिखे। सेकंड, अगला काम क्या होगा, एक डिजाइनर हायर होगा, या जो डिजाइनर है हमारा, वो क्या करेगा, वो डिजाइन बनाएगा किस पैटर्न में होने चाहिए। हमारे नोट्स की डिजाइन अभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं दिखा था आप लोगों को, बढ़िया सी डिजाइनिंग डिजाइनिंग करेगा उसकी। ठीक है, तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, प्लेसिंग करेगा, जो मैंने नोट्स बनाए ना, इसको प्लेस करेगा इस डिजाइन के अंदर। और चौथा क्या करेगा, उसका पीडीएफ कन्वर्ट करेगा और उसको प्रॉपर जहां पे उसको होना चाहिए वहां पर उसको रख देगा। टेलीग्राम में आपको चाहिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहां मिल जाएगा। तो यहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं। अब सोच के देखो, ये चारों को पता ही नहीं है कि बाकी 3 क्या काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हो गया कबाड़ा। मैं नोट्स बना बना के लिखे जा रहा हूं, आगे डिजाइनर कुछ कर ही नहीं रहा है। चलो डिजाइनर ने कर दिया, नोट्स भी बन गए, तो आगे बढ़ाने वाला नहीं कर रहा है। चलो ये तीनों हो गया, नोट्स भी रेडी हो गए, अब वो आगे आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है नोट्स, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर एक मैनेजर बैठा होगा जो ये ध्यान रखेगा कि ये सारे काम अपने हो रहे हैं, और एट द एंड इसको क्रॉस चेक करने का काम ये मैनेजर हमारा कर लेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, तो हाँ बोल दे फटाफट, क्लियर है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। लास्ट और चौथा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई काम नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है। जैसे बाकी प्लानिंग हो गई, एक फंक्शन है, काम है जो करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग है, काम है तो करना पड़ेगा, स्टाफिंग है, काम है तो करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग है, काम है तो करना पड़ेगा, पर कोऑर्डिनेशन कोई काम नहीं है, ये जरूरत है, ये तो होना ही, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया। जैसे अभी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हमारा जो माइक है ना वो नीचे गिर गया है, तो मुझे उसको उठाने का मौका दीजिए। ठीक है, अब मैंने उठा लिया है, तो पता है ये कट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये कट, क्योंकि मैं बोलते समय रुका नहीं हूं।
हमारी आदत नहीं है कि वीडियो के बीच में कट लगाओ। ये क्या वन शॉट चलना चाहिए ना, पढ़ाते समय कौन कट लगाता है? अगर पढ़ाते समय भी आदमी जो है ना रुक-रुक के बोलेगा तो पढ़ाने का फ्लो क्या आएगा? अगर टीचर को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा तो बच्चे को किधर से आएगा रे? चला जा। तो ये क्या है? ये एक ज़िम्मेदारी है। ये तो होना ही है। क्लियर? अभी हो गए फीचर, अब बात करते हैं ज़रूरत क्या है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोऑर्डिनेशन की तालमेल की ज़रूरत क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत के बारे में बात करनी हो, तो ये सोचो कि अगर तालमेल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो सब कुछ कबाड़ हो जाएगा। काम होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, लॉस भी होता जा रहा है, प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है, सामान डिलीवरी नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, मार्केटिंग कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला आया कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है? भैया कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या और क्यों इसलिए है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। जैसे-जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे द नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 2 लोग हैं, तो कोऑर्डिनेशन करना आसान है। मान लो 200 लोग हो गए, तो कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो गया। मान लो 2000 लोग हो गए, तो कोऑर्डिनेशन करना और मुश्किल हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे रिक्वायरमेंट, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट स्पेशलाइजेशन। अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए कार्य में, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। देखो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 4 समझदार बिल्कुल एक ही फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला लो। चारों को एक ही कमरे में बंद कर दो। चारों को बोलो कि तुम्हें वही काम करना है जो तुम्हें सबसे बेहतर तरीके से आता है। क्या होगा? कबाड़ा, कोरा कबाड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर 2 महिलाओं को ले आओ। एक को ले आओ पंजाब से, एक को ले आओ क्या कहते हैं अपन उधर गुजरात से ले आओ। दोनों महिलाओं को एक ही किचन में खड़ा कर दो और बोलो दोनों को मिलके छोले बनाने हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? सोच के देखो, थिंक ऑफ अ कंडीशन। पंजाब की जो महिला है वो मीठे से दूर भागेंगी छोलों में। जो गुजरात की महिला है वो मीठे के बिना छोले इमेजिन भी नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पर अगर मीठा नहीं डला छोले में तो गुजरात वाली हार गई, और अगर मीठा डल गया तो पंजाब वाली हार गई। तो दोनों कभी काम कर पाएंगी नहीं। दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, दोनों को छोले बनाने सबसे बेहतरीन आते हैं, पर वो इंडिविजुअली आते हैं। तो यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जो बताएगा कि चलो एक सब्जी तीखी बना लेते हैं और एक सब्जी मीठी बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे स्पेशलाइज्ड लोग होंगे और वो स्पेशलाइज्ड लोग अपनी इंडिविजुअल फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते होंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइजेशन उनको नहीं आता। जबकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कब मिलेगा? जब सब एक साथ चलेंगे। कोई एक के जीतने से ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं जीतती। तीसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट आ गया। हर व्यक्ति का काम अलग है। सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन। या तो इस प्रमोशन तो चलो इसी के अंदर आ गया। मान लेते हैं 4 अलग प्रकार के आप लोगों के डिपार्टमेंट हैं। सेल्स वाले डिपार्टमेंट के अंदर अगर 100 लोग हैं तो वो 100 के 100 लोग सिर्फ सेल्स के बारे में सोचेंगे। वो कंसीडर ही नहीं करेंगे प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन में अगर 200 लोग हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखेंगे, वो सेल्स के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे। पर क्या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल सकती है? ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलना है, उसको बढ़िया प्रॉफिट बनाना है तो कैसे चलेगा रे? उसको सब जगह ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कि एक नौकरी वाला व्यक्ति सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 बजे घर आता है, उसके बाद चद्दर तान के सो जाता है। जबकि धंधा करने वाला व्यक्ति रात को 12 बजे से अगले दिन रात को 12 बजे तक काम करता रहता है। वो सोता भी है ना तो सपने में उसके काम चलता है। ये होता है बिजनेसमैन की लाइफ। क्यों होती है ऐसी बिजनेसमैन की लाइफ? क्यों धंधे करने वाले व्यक्ति इस तरह दिमाग चलाते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो इसलिए कि उन्हें मैनेजमेंट तालमेल बिठाना पड़ता है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक सब करना पड़ता है। माइक तो नहीं गिरा? नहीं गिरा। ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है और उसके बाद भी कोऑर्डिनेशन अगर कहीं चूक गया, धंधा खराब हो गया। ठीक है जी, चलो। तो बालको ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो हो गया है पूरा समाप्त। समाप्तिकरण उसका हो चुका है। 2 चीजों के बारे में ध्यान रखें। पहली चीज ये है, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बता दे। इस चैप्टर की वन शॉट लेकर के आते हैं और एक सेशन में इस चैप्टर का लूंगा एमसीक्यू बेस्ड। वो कैसे लूंगा वो जल्दी आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं बालको, कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।